Hello friends, welcome to our past coaching channel. Today we are going to discuss the new chapter or chapter 4th of class plus 1 or 11th. Its name is mathematical induction. In the previous video we were completed the chapter 3rd trigonometry. Now today we are going to discuss mathematical induction chapter 4th. To know more about the mathematical induction, first we have to know the basic concept, that is the definition of statement. What is induction? Now first we will discuss the definition of statement. What is statement? A statement is any declarative sentence which is either true or false but not both at the same time. A statement क्या होता है? एक सेंटेंस होता है. सेंटेंस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स. तो उस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कब बोलते हैं? विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स. या तो वो एक टाइम पे ट्रू होगी या फॉल्स होगी, मतलब या सही होगी या गलत, बट दोनों एक टाइम पे नहीं होगी. जैसे मैं आपको बता दूं, आपको पता है, एग्जाम्पल देते हैं हम. जैसे एग्जाम्पल है द सन राइजेस इन द ईस्ट. मतलब सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज निकलता है ईस्ट, मतलब पूरब दिशा में से निकलता है. दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है ना. अगर मैं बोल दूं द सन राइजेस इन द साउथ, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया. तो ये यूनिवर्सल क्या हो गया? फॉल्स हो गया. मतलब कोई भी स्टेटमेंट है या तो वो ट्रूथ होगी या फॉल्स होगी, बट दोनों एक टाइम पे नहीं होगी. मतलब पर्टिकुलर क्या है, किसी ना किसी कंडीशन के बेस पर होगी. तो आपकी जो भी स्टेटमेंट डिक्लेयर करे, या तो वो सही हो या गलत हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं. जैसे एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. एंड द सन राइजेस इन द साउथ, दिस इज अ यूनिवर्सल फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज अ मैथमेटिकल इंडक्शन? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंडक्शन होता क्या है. इंडक्शन डिडक्शन, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. अब इंडक्शन डिडक्शन होता क्या है एक्चुअल में? इंडक्शन होता है जब आप एग्जाम्पल्स टू रूल, मतलब स्पेसिफिक टू जर्नल, कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हो. जैसे मैं आपको बता दूं, आपने 7th या 8th क्लास में वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हुई है. जैसे मैं आपको बोलूं कि आप फाइंड करिए क्या 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? पहले इसको 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, ठीक है ना. पहले इसको 2x को 2x माइनस वाई से मल्टीप्लाई, माइनस वाई को 2x माइनस. जब आप इसे खोलोगे तो आपका ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर. और इसे आप कैसे लिख सकते हो? 2x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो जैसे हम एक दो एग्जाम्पल सोल्व करें तो आप जर्नलाइज करोगे कि जैसे जैसे यहाँ पे ए बी चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे फॉर्मूला सेम रहता है, बट ए और बी चेंज हो जाते हैं. तो आपने इससे एक न्यू फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. मतलब आप एग्जाम्पल से एक रूल, एक फॉर्मूला बना लो, तो उसे हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड. ठीक है ना. इंडक्शन मतलब स्पेसिफिक टू जर्नल. जर्नल मतलब ये जर्नल चीज बन गई. यहाँ पे ए बी आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, वो इस फॉर्मूले से उसकी वैल्यू क्या है? निकल आएगी. तो स्पेसिफिक टू जर्नल, एग्जाम्पल्स टू रूल, मतलब इंडक्शन की क्या है? ये डिनोट करता है. डिडक्शन क्या होता है? इसका उल्टा, मतलब आप रूल से एग्जाम्पल की ओर जाना, या जर्नल से स्पेसिफिक. मतलब जैसे आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी का क्यूब, ठीक है ना. जैसे मैंने ये फॉर्मूले लिख दिए.
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये आपको फॉर्म होता है। अभी मैं आपको बोल दूं कि आप फाइंड कीजिए 4x माइनस 7y का चलो क्यूब। तब क्या करोगे आप यहाँ पे a को 4x और b को 7y पुट कर दोगे, फॉर्मूले पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में लिख देती हूँ, बाकी तो ये तो आपको आता ही है। 4x स्क्वायर 7y, 3 एज इट इज, a की जगह 4x पुट कीजिए, b की जगह 7y, तो ये आपका बन गया। इसको सॉल्व करके आप इसका क्या वैल्यू निकाल देंगे। मतलब रूल जर्नल, ये एक जर्नल फॉर्मूला है। जर्नल चीज क्या होती है? जर्नल चीज होती है जो कि हर जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो उस पर वो होल्ड हो जाती है। तो हर किसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस टाइप की कंडीशन को, मतलब यहाँ पे 2 नंबर्स का प्लस और उसके ऊपर स्क्वायर हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके ए बी की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। और ये क्यूब का फॉर्मूला है। तो एग्जाम्पल से रूल की ओर जाना इंडक्शन होता है और रूल से एग्जाम्पल की ओर जाना डिडक्शन होता है। अब हम करते हैं व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ what is a mathematical induction? Mathematical induction is a mathematical technique. It is a technique which is used to prove a statement. Statement अभी हमने क्या किया है, एक ऐसा सेंटेंस होता है विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब कोई भी स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमें उसको क्या है प्रूव करना है। प्रूव जैसे आप कोई फॉर्मूला करते हो, ठीक है, जैसे अभी हमने किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला उसकी थ्योरम, जैसे थ्योरम होती है, थ्योरम मतलब रिजल्ट को बनाया कैसे जाता है। जो रिजल्ट्स होते हैं, जैसे आपने इतने फॉर्मूले किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब आपने कोई फॉर्मूला किया होता है, जैसे आपने किया होता है सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, जैसे आपने किया है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये आपने एपी में किया हुआ है, 10th में, 10th या 9th में एपी में किया हुआ है। द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 ओवर 2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना। मतलब कोई भी आपको पहले कितने भी 100, 200, 300, 400, 500 कितने भी नेचुरल नंबर का सम पूछ लिया, आपने क्या करना है, उसको ऐसे तो नहीं कि आप उनका सभी का सम करो, पहले 1 प्लस 2 प्लस 3, जस्ट आपने टोटल काउंट पता होना चाहिए कितनी वैल्यूज है, आपने उस n की वैल्यू पुट करके उसका सम यहाँ से फाइंड होगा। तो ये फॉर्मूला कैसे बना है, ड्राइव कैसे किया है, तो इस ड्राइवेशन को क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। फॉर्मूले बनाने को, उसे प्रूव करने को कि वो कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके लिए ये ट्रू है कंडीशन। तो क्या है, इट इज यूज टू प्रूव अ स्टेटमेंट, अ फॉर्मूला और अ थ्योरम, तीनों में से कुछ भी प्रूव करना हो विच इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, उसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। और मैथमेटिकल इंडक्शन जो आज चैप्टर हम करने जा रहे हैं, उसमें हमने कोई भी फॉर्मूला प्रूव करना हो तो आपको जस्ट 3 स्टेप याद रखने हैं। दिस टेक्निक इन्वॉल्व 3 स्टेप्स टू प्रूव अ स्टेटमेंट एज स्टेटेड बिलो। मतलब हमें 3 स्टेप जस्ट करने हैं, उससे आपका फॉर्मूला क्या है प्रूव हो जाएगा, कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी थ्योरम हो। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे ये देखिए, हमें ये कुछ रेक्टेंगुलर टाइल्स दी हुई हैं, हम इसे समझेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन को 3 स्टेप से कैसे प्रूव करना है। जैसे ये एक, इसके पीछे एक, इसके पीछे सोने काफी है, मतलब ऐसे कोई एक चेन बनाई हुई है हमने, इसके पीछे ऐसे ऐसे करके रेक्टेंगुलर टाइल्स की। ठीक है ना। सबसे पहले ये हमारी क्या है, फर्स्ट टाइल है। अब देखिए, अगर मैं इसको क्या करती हूँ, पुश करती हूँ, जब आप इसको क्या टच करते हो, इसको हिलाते हो, तो ये क्या करेगा, पीछे वाले के ऊपर क्या गिर जाएगा। ठीक है ना। अगर जैसे आप कोई कार्ड्स ले लीजिए, आप घर पे ट्राई करना, आप जो आपके पास कार्ड्स नहीं होते, प्लेइंग कार्ड्स होते, ताश होती है, आप उनको क्या है, पहले जैसे एक कार्ड, फिर उसके पीछे एक कार्ड, ऐसे ऐसे करके रख देना। फिर आप देखना, जब आप ऐसे पहले कार्ड को फ्लिप करते हो, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, जो उसका नेक्स्ट कार्ड होता है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो मैंने पहले स्टेप ऑफ फर्स्ट क्या होता है इंडक्शन में, कि सबसे पहले आपने ट्राई करना है फर्स्ट के लिए, क्या वो फर्स्ट पे होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टायर को क्या किया, टच किया, हिला दिया, फ्लिप किया। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, वो क्या है, नेक्स्ट टाइल पे क्या है, गिर जाएगी। तो ऐसे करके ये नेक्स्ट टाइल पे तो गिर जाएगी, तो नेक्स्ट टाइल पे जब ये उसका बार पड़ेगा तो उसके बार की वजह से जो ऑटोमेटिकली फिर गिर जाएगी।
मतलब हमारी जो फर्स्ट टाइल हमने इसके पुश किया तो वो क्या हुआ, फॉल्स, मतलब वो गिर गई हमारी फर्स्ट टाइल थी, ठीक है ना। तो फिर फर्स्ट स्टेप हो गया, मतलब मेरी पहले पे टाइल गिर गई, वो क्या गिर चुकी है। फिर आपने रैंडमली, जैसे यहाँ पे कोई मैंने क्या ली, कोई केयथ टाइल ली, केयथ टाइल कुछ भी हो सकती है, बीच में से रैंडमली उठानी है हमने, ठीक है ना। अगर आपको कोई 200 के लिए बोला गया है तो बीच में रैंडम कोई आप 70th, कोई 120, 123, 141 रैंडमली केयथ कोई भी आप पिक कीजिए, ठीक है ना। मैंने केयथ टाइल को लिया तो मैंने ये देखा कि अगर इसके लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है, मतलब ये गिर रही है, ये टाइल मेरी गिर रही है। सेकंड स्टेप क्या है, आपने रैंडमली केयथ के लिए, टर्म के लिए इस कंडीशन को हम क्या है, ट्रू अज्यूम करके चलेंगे। मतलब मेरी केयथ टाइल गिर रही है, तो इसकी हेल्प से स्टेप थर्ड में हमने क्या प्रूफ करना है कि केयथ टाइल के गिरने से, मतलब केयथ टर्म के ट्रू होने से k+1 टर्म भी क्या है, ट्रू होती है। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कोई भी रैंडम टाइल अगर बीच में से गिर रही है, जब कोई भी टर्म अगर ट्रू हो रही है, तो सडनली उससे जो नेक्स्ट सक्सीडिंग टर्म होगी वो भी क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे अगर मैं केयथ टाइल, ये देखो, अगर ये इस पे गिरी, ये इस पे गिरी, ये इस पे गिरी, इस पे गिरी, तो ऑटोमेटिकली ये इस पे भी गिरेगी। मतलब अगर k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू होगी। मैंने क्या माना था, फर्स्ट टाइल को मैंने क्या कर गिराना था, तो ये गिर गई। केयथ टाइल भी गिर रही है, मैं ज्यूम करके लेके चली, अगर केयथ टाइल गिरेगी पीछे वाले पे तो ऑटोमेटिकली k+1 टाइल भी गिरेगी। इट मीन्स कोई भी कंडीशन अगर केयथ टर्म के लिए ट्रू है तो k+1 टर्म के लिए हमें प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर वो k+1 टाइल k+1 टर्म के लिए ट्रू हो गई, इट मीन्स आवर गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब आप यहां देखिए, स्टेप 1, इट प्रूव्स दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इनिशियल वैल्यू। मतलब जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है n=1 के लिए हमें पहले प्रूव करना है कि वो स्टार्टिंग से ही ट्रू है या नहीं है। अगर वो स्टार्टिंग से ट्रू होगी देन वी विल गोइंग टू द स्टेप सेकंड, अदरवाइज वहीं पे स्टॉप कर जाएंगे, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। स्टेप सेकंड में क्या है, सपोज करना है, जैसे हमने कहा था ना केथ टाइल पक्का गिरेगी, मतलब हमारी स्टेटमेंट है जो के लिए क्या है, ट्रू होगी, हम इसको अज्यूम करके चलेंगे, वेयर के बिलोंग्स टू फॉर इंटरवल 1 to n। स्टेप थर्ड में हमने क्या प्रूफ करना है कि हमारी जो स्टेटमेंट है, प्रूफ करनी है स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=k+1 के लिए। मतलब हमने k+1 के लिए रिजल्ट को क्या प्रूफ करना है, ट्रू प्रूफ करना है। देन अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, देन हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए। जो हमारा रिजल्ट, जो हमारी थ्योरम, जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, फिट, मतलब पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं हम डायरेक्ट उसमें कोई वैल्यू पुट करें वो बन जाएगा, हमने उसको ड्राइव कर दिया है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक था, हमने पार्ट 1 चैप्टर 4 का आज पार्ट 1 में क्या किया, व्हाट इज दिस स्टेटमेंट, its meaning, what is induction and what is mathematical induction and how to prove a statement by 3 steps, वो हमने क्या किया है, स्टेप समझे है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों स्टेप की हेल्प से क्वेश्चंस को क्या प्रूफ करना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।